हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मून ब्लेस 444। और आज की रीडिंग जो होने वाली है वो होगी हु विल बी योर डेस्टाइन पार्टनर और हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, तो इससे आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि आपकी जो डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपके फ्यूचर में आने वाले हैं या तो ऑलरेडी आपके लाइफ में प्रेजेंट है, उनकी क्वालिटीज़ क्या है और उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आज हम फाइंड आउट करेंगे आज की रीडिंग में। और स्पेशलिटी ये है आज की रीडिंग में कि मैंने पाइल्स पहले से रेडी करके नहीं रखे हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे 2 पाइल्स निकालूंगी, 2 पाइल्स रेडी करूँगी। उससे क्या होगा कि मैं आपकी एनर्जी कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता चलेगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो लोग हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, एंड डू लाइक माई वीडियो एज वेल, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी एनर्जी में ज़रूर कैच कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स ट्राई एंड क्रिएट 2 piles out here. Yes, please give me 2 groups, please, thank you. So I have one here and second group हमारा यहाँ है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। ओके गाइस, तो ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2 एंड लेट्स सी कि क्या है ईच ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप इज स्टार एंड सेकंड ग्रुप इज हेरोफेंट। दैट्स रियली रियली गुड। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे ग्रुप्स आए हैं और इन कार्ड्स की स्पेशलिटी या आपके ग्रुप की स्पेशलिटी हम आपके रीडिंग में देखते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप 1 एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ओके, हेलो ग्रुप 1। तो आपका कार्ड है ये स्टार। स्टार्स से हमें क्या मैसेज है? हमें ये मैसेज मिलता है कि एक तो आपकी कुछ विश है जिसका आप वेट कर रहे हो फुलफिल होने का, या तो आप डिवाइन हीलिंग की तरफ हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, या तो आप एक स्टार सीड हो। ठीक है, और स्टार सीड के लाइफ में मुश्किलें आती रहती हैं, अपना सोलमेट फाइंड आउट करने में, अपना ट्विन फ्लेम फाइंड आउट करने में, अपने लाइफ का पर्पस फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किलें आती रहती है स्टार सीड्स के लाइफ में। हो सकता है आप एक स्टार सीड्स हो, या तो आप एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन हो अपने करियर, अपने फील्ड, अपने लाइफ में बहुत पॉपुलर हो, या तो बहुत ही करीबी फ्यूचर में आप होने वाले हो। आपका ऑरा जो है वो इंडिगो या ब्लू कलर का हो सकता है। और इंडिगो या ब्लू कलर के ऑरा की क्या स्पेशलिस्ट है, क्या स्पेशलिटी है, ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आपका ऑरा बहुत ब्राइट है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे और कौन होंगे। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। So what do we have here? First card is 6 of fire, king of earth, then we have 6 of waters, 6 of cups. आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हो। एंड क्वीन ऑफ फायर। ओके, क्वीन ऑफ फायर से आई फील दैट ये शायद फायरी एनर्जी आपकी हो सकती है। आप फायर एनर्जी में हो सकते हो, आप एंथुजियास्टिक, पॉपुलर और बहुत ही पैशनेट तरीके के पर्सन हो सकते हो। दिस कुड बी योर एनर्जी, या तो स्विच कर लीजिएगा, जैसे भी आपको फील होता है उस हिसाब से आप स्विच कर लीजिए। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं? विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो पर्सन भी काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी लोग उन्हें मानते होंगे। विद किंग ऑफ अर्थ, दिस पर्सन कुड बी रियली वेरी स्टेबल, जिनका करियर बहुत ही स्टेबल है, जिनका लाइफ बहुत ही स्टेबल है, और ये अपनी लाइफ में फुल टाइम कमिटमेंट को मानते हैं। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन को, एक स्टेबल कमिटमेंट को मानते हैं। कोई प्लेयर एनर्जी नज़र नहीं आ रही, कोई फ्लर्टी एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये कनेक्शन सीधा सीधा एक प्योर कमिटेड कनेक्शन है जो मैरिज की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग है और क्वीन भी है, दोनों की तरफ से कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, विद द 6 ऑफ वाटर और 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके चाइल्डहुड से हो सकते हैं, पास्ट से हो सकते हैं, या तो पास्ट लाइफ से हो सकते हैं अगर आप इनसे आज तक मिले नहीं हो तो।
ठीक है, आई थिंक यहाँ पे लाइट का डिस्टर्बेंस है, तो मैं यहाँ पे नीचे कार्ड्स को पुल आउट कर लेती हूँ। ओके, ऊपर हम लोग कोई और कार्ड्स रख लेंगे। राइट, सो आपके ओल्ड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, या तो अगर कुछ भी नहीं है, ये पर्सन अगर कम्प्लीटली न्यू है, तो ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन होंगे। और यहाँ पे 6 नंबर रिपीट हुआ है, तो हो सकता है बहुत जल्द इन द मंथ ऑफ जून ही आप इनसे मिलोगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप इस पर्सन से जून में मिलोगे। ये पर्सन के अंदर थोड़ी चाइल्डिश नेचर हो सकता है। ओके, ऑल्दो ये पर्सन इज द एनर्जी ऑफ अ किंग। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब पैसा कमाने की बात आती है, तब दिस पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ किंग। लोगों की नज़र में ये पर्सन बहुत ही पॉपुलर, लोग मानते होंगे, लोग पूछते होंगे, लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते होंगे। इस तरह की उनकी एनर्जी हो सकती है लोगों के सामने। और विद द 6 ऑफ कप्स आपके साथ जब होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश नेचर के, वल्नरेबल नेचर के ऐसे हो सकते हैं, ऐसे दिखाई दे सकते हैं आपको जब भी आप इनसे मिलोगे। कुछ और कार्ड्स निकाल के देखते हैं और क्या क्वालिटीज़ है आपके पर्सन की। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अबंडेंट तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी है ही, दैट इज फॉर श्योर। मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करना है, विच विल बी पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, राइट, सो जस्टिस लवर ये पर्सन हो सकता है, या तो अगर ये पर्सन आपके पास से आ रहे हैं और आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका है, आपके बीच में कोई अनबन हो गई है जो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स इट इज टेलिंग कि वो सब अब सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप को जस्टिस मिलेगा, आपके कनेक्शन को जस्टिस मिलेगा। अगर आप इनसे कभी मिले ही नहीं हो, एंड इफ दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो आपके बीच में डिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये पर्सन और आपके बीच में कोई कर्मा अटैच्ड है जिसका जस्टिस होना बाकी है। ठीक है, और वो हो जाने के बाद यू गाइज विल कम इनटू यूनियन। ऑब्वियसली 100% ये आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन जो है वो विक्ट्री की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये पर्सन इतने अबंडेंट है, इनके पास सब कुछ है, पैसा है, बस एक आप नहीं हो, इतनी कमी है। ठीक है, इनको बस आपकी ज़रूरत है, और ये खुद आपके, अगर ये आपको जानते हैं तो ये आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। और अगर आपको नहीं जानते तो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपके खोज में है ये पर्सन ऑलरेडी। ठीक है, अर्थ साइन के हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते, वाटर साइन के भी हो सकते हैं। कांट रियली से, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, लिब्रा भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सारे साइंस है, मौजूद है। और मोस्टली चांस है कि ये पर्सन आपको जून के मंथ में ही मिलेंगे। ठीक है, अभी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको, आपकी इस कनेक्शन को क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या आना ज़रूरी है। सो गाइस, ये है आपके डेस्टाइन पर्सन। ऐसे होंगे आपके डेस्टाइन पर्सन। मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टॉक कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको देख रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इस जून के मंथ में ही मिलेंगे। ठीक है, सो न्यू मून इन लियो, न्यू मून इन लियो, लियो सीजन आएगा अराउंड जुलाई एंड अगस्त के बीच में, तो फिर उस टाइम का जो न्यू मून होगा, उस टाइम पे आपको इस पर्सन से मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड द फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप ट्रस्ट करो। अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हो, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो शादी के मामले में, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपके लाइफ में इस पर्सन को ऑलरेडी ला रहे हैं। ठीक है, आपको अपने डेस्टाइन पर्सन का वेट करना चाहिए, आपको अपने डेस्टाइन पर्सन के लिए ही वेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोई आपके लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। और एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। So we have take time to breathe out. Expect powerful changes. Okay? Right. गाइस, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे क्वीन ऑफ फायर ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा लग रही है। स्टार सीड हो आप, और समहाउ आपने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है। ठीक है, आपको पता है कि आप स्टार सीड हो, आपका लाइफ में कोई पर्पस है, और आप अपने पावर में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपने पावर में दिखाई दे रहे हो, और उसी पावर की वजह से यूनिवर्स आपको आपका सोलमेट, आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करवा रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू शाइन। आप जैसे क्वीन ऑफ फायर है, क्वीन ऑफ फायर या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्वालिटी क्या है?
आप फायर साइन हो सकते हो वैसे, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। सो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो क्वीन की उस क्वालिटी ऐसी है कि शी इज़ एंथुजियास्टिक, शी इज़ पॉपुलर, शी इज़ एडमायर्ड बाय एवरीवन। एंड आपको एडवाइस भी यही है कि अपने एनर्जी में रहिए, ठीक है, शाइन कीजिए, लोगों के सामने आइए, जस्ट शो पीपल हु यू आर ऑलरेडी, ठीक है। लोगों को दिखाइए, अगर आपका कोई प्लान है, अगर आपका लाइफ में कोई प्लान है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, आपको खुद को शो ऑफ करना है, तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोना ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम, टू योर सोलमेट और टू योर डेस्टाइन्ड पार्टनर इन योर लाइफ, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू, एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, विच ऑल्सो सेज कि आपको सिर्फ शाइन ही नहीं करना है, आपको सेल्फ लव में इतना डूब जाना है कि आपको खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आ भी जाए तो भी आप खुद को कितना इम्पोर्टेंट दे सके, इम्पोर्टेंस दे सके, आप खुद के प्रायोरिटीज़ को किस तरह से इम्पोर्टेंस दे सके, उस इंसान की तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा गिविंग नहीं होना है, गिविंग होना है, नरिशिंग होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी चीज़ें भूल गए completely in that case. Okay, so yeah, this is what it is. आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर ऐसा होगा, साइन के हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, और कमिटमेंट लेके ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, पॉपुलर होने के चांसेस है आपके फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। आपको एडमायर करेंगे, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी गिफ्ट्स भी देंगे, उनकी लव लाइफ हो, लव लैंग्वेज होगी कि आपको गिफ्ट्स दे, आपको प्रेजेंट्स ला के दे, आपसे बातें करते रहे, आपसे आपको एडमायर करे। काम को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो देते ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आपके साथ हो तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। चाहते होंगे कि आपके साथ कहीं पे बैठे, कहीं से बातें करते रहे, कहीं पे बीच साइड पे आपको लेके जाए, कहीं रेस्टोरेंट में आपको लेके जाए, वहाँ पे खाना खाते बातें करते रहे, कहीं कोई भी आपको फ्री टाइम मिले तो वो आपको कहीं लेके जाए, बस अकेले ना जाए, वो आपको कहीं लेके जाए और आपके साथ टाइम स्पेंड करे। क्यों? क्योंकि वो आपको लिटरली एक क्वीन की जैसे देखते हैं। मैंने ये कार्ड उठाया और 9 ऑफ फायर का कार्ड आया, 9 ऑफ फाइन वॉन्ट्स का, विच ऑल्सो सेज कि आपके ऑरा से कहीं ना कहीं वो डरते होंगे, या तो अगर आपका और उनके साथ ऑरा मैच नहीं हो रहा है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बहुत ही छोटे हैं आपके सामने, मतलब आपके ऑरा के सामने, आपके वाइब के सामने ये पर्सन बहुत ही छोटा फील करेंगे आपके सामने, ऐसा हो सकता है। बट येस, आपको हम्बल रहना है, आपको इनको अच्छे से ट्रीट करना है, इन्हें फील कराना है कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो गई हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड येस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, moonbless444, जहाँ पे मैं अपनी रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ न्यू टाइम पे, मंथली, वीकली हो, या चाहे तो किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। And मेरे contact details for the personal readings is in the description box. Do check that out, okay? And I will see you in next video. Bye. हेलो ग्रुप 2, सो आपका कार्ड है हेरोपेंट का, और ये आपकी करंट एनर्जीज को बताता है। तो आपकी करंट एनर्जीज को अगर हम देखें तो ये समझ आता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हो, काफ़ी नॉलेज है आपको, और साथ ही साथ आप ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करने वाले पर्सन हो सकते हो, ठीक है। एंड लोग ज़रूर मानते होंगे आपको और आपकी सुनते भी होंगे, ठीक है। आपसे एडवाइस लेते होंगे, आपसे राय लेते होंगे लोग, क्योंकि आपके पास बहुत ही नॉलेज है, डिग्रियां हो सकती है, आप बहुत ही वेल एजुकेटेड हो सकते हो, मास्टर्स, पीएचडी कर चुके होंगे। एंड करंट एनर्जी में अगर आप देखो तो अगर आई थिंक अबाउट हेरोफेंट, तो आई डू सी यू ईदर, एक तो आप सोसाइटी के नॉर्म्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो फॉर एग्जांपल, तो आप उस रिलेशनशिप, उस लव को इम्पोर्टेंस ना देते हुए आप सोसाइटी क्या कहेगी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। या तो आप कंप्लीटली अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपके डेस्टाइन पर्सन कौन है, डेस्टाइन पर्सन कौन और कब आ रहे हैं आपके लाइफ में, कब मिल सकते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। सो वी हैव स्टार, ओके। फर्स्ट ग्रुप का करंट एनर्जी स्टार थी, तो आप चाहे तो वो चेक कर सकते हो।
Then we have Hierophant again. Okay, great. Then we have Moon. Okay, back to back major arcanas यहाँ पे present है आपके reading में, which is also saying कि अगर ये destined partner की reading हो रही है तो definitely, oh my god, यहाँ पे एक fourth major arcana that is Empress is also present here, number 3. ठीक है. So फर्स्टली ऑल दिस कार्ड्स ये कहते हैं कि डेस्टाइन कनेक्शन जो आपका है वो लिटरली डेस्टाइंड है, वो लिटरली एक सोल कनेक्शन है और बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है. इसका सपोर्ट पूरे यूनिवर्स का आपके लिए है. ठीक है. विद द हेरोफेंट कार्ड कमिंग ट्वाइस, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो रादर दैन गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर लव लाइफ, तो आपको वो नहीं करना चाहिए. आपको खुद का एक इम्पोर्टेंस बनाना चाहिए, खुद के ओपिनियन रखना चाहिए, क्योंकि द पर्सन हु इज कमिंग इन टू योर लाइफ, द पर्सन हु इज डेस्टाइन्ड टू बी विथ यू इज एम्प्रेस, इज द मून. बहुत ही मदरली एनर्जी है, बहुत ही नरिशिंग एनर्जी है आपके डेस्टाइन पर्सन की. स्टार सीड हो सकते हैं आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस सॉरी, हो सकता है फिर आपके फ्यूचर स्पाउस ही हो ये और आप इन्हीं के साथ शादी करें. बट या ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, एकदम नरिशिंग पर्सनालिटी, लविंग पर्सनालिटी, उसके साथ साथ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्किल इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा. ब्यूटिफुल बहुत ज़्यादा होंगे विद द स्टार और ऑल देयर आर मेजर आर्काना. सो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है कि बहुत पॉपुलर हैं, और अगर ना हो तो भी ज़िंदगी में ये ज़रूर बनेंगे 100% बनेंगे. क्यों? क्योंकि इनका ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है. ठीक है. एजुकेटेड ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा है, और चांसेस है कि आप दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो. ठीक है. इंट्यूटिव है ये पर्सन, स्टार सीड है ये पर्सन, और समहाउ आई डू फील विद दिस पर्सन कि इन्होंने अपने कॉन्शियस की 5D लेवल तक पहुँचे हैं, और they have just passed their consciousness, और they are working, this person is working so much on their consciousness कि ये एक हीलर से भी आगे दिखाई देते हैं. इनका ऑरा इतना हीलिंग होगा कि जब आप इनसे मिलोगे आपको ऑटोमेटिकली एक एक सूदिंग फीलिंग आएगी व्हेन यू मीट दिस पर्सन. नॉलेज इतना होगा कि आप इनसे एडवाइस लोगे, लोग आपसे लेते हैं लेकिन आप इनसे एडवाइस लोगे. विद द मून कार्ड आई डू फील इतनी मदरली और इतनी कूल एनर्जी है, जैसे रात को एकदम ठंडा नेचर होता है, उस हिसाब से उनका नेचर इतना ठंडा होगा विद द एम्प्रेस कार्ड. लेकिन उन्हें पता होगा कि ऑब्वियसली डेफिनेटली कौन से टाइम पे गुस्सा करना है, कौन से टाइम पे ऑथोरिटेटिव बनना है, कौन से टाइम पे ऑर्डर फेंकने, ये भी उन्हें 100% इस पर्सन को पता होगा. लेकिन बैलेंस बहुत ही अच्छा है इस पर्सन का अपने माइंड पे, अपने सोल पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे. डेफिनेटली ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, और आप लोग बहुत लकी है टू गेट दिस पर्सन इन योर लाइफ. अभी ऐसा है कि मैं यहाँ पे टाइम नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कब होगा, लेकिन वाइब ऐसे फील हो रही है कि जैसे ये पर्सन चाहे कि उसको आपके लाइफ में एंटर करना है, ये पर्सन कर देंगे एंटर आपकी लाइफ में. ठीक है. सो वेरी पावरफुल एंड वेरी सूदिंग पर्सन, रियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर की. और येस, टू मीट दिस पर्सन आपको उस वाइब्रेशन में पहुंचना होगा. ऐसा नहीं है कि इन्हें आपके वाइब्रेशन मैच करने होंगे, आपको इनके वाइब्रेशन मैच करने होंगे टू मीट दिस पर्सन. वाओ, अमेजिंग. लेट्स हैव अ लुक कि और क्या पता चलता है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के बारे में. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, we have Knight of Pentacles, and we have Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck say we have Five of Cups. I would like to know कि Five of Cups क्यों है यहाँ पे. The World card. Okay. I do see that this person, इन्होंने अपना कार्मिक साइकिल लाइफ में एंड कर चुके हैं. ठीक है. जो भी पास्ट में लॉसेस, जो भी पास्ट में इन्होंने ग्रीव्स फील किए हैं किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप्स में, कुछ में, उन्होंने ओवरकम कर लिया है. ये पर्सन नेक्स्ट लेवल के सेल्फ लव में, नेक्स्ट लेवल के खुद के पावर में जा चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पैशनेट न्यू फायरी स्टार्ट कर चुके हैं. एंड दिस पर्सन इज, आई डू सी दैट इज इन द वे ऑफ टूवर्ड्स यू. या तो आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ रहे हो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ. आई डू फील कि अगर आप
डबल माइंडेड हो मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, इस पर्सन को मिलने के बाद तो आप कंफर्म हो जाओगे कि आपको इनसे बेटर कोई चाहिए ही नहीं, ठीक है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपको जानता हो और आपको देख रहा हो ऑलरेडी, हो सकता है आपके मैसेज का वेट कर रहा हो सकता है आपको मैसेज करने के लिए वेट कर रहा हो। ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, और उसमें खुश रहते हैं, चाहे छोटी मोटी चीज़ हो। लाइक लेट्स से अगर आप उनका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीएचडी हो, लेट्स से बिजनेस में पीएचडी हो फॉर एग्जांपल, लेकिन वो पीएचडी होने के बाद भी उनमें वो घमंड नहीं होगा कि मैं तो पीएचडी में ये क्यों सीखूं, मैं वो क्यों सीखूं। नहीं, अगर पीएचडी भी है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ये फिर भी अगर आप उन्हें बोलोगे कि मुझे गार्डनिंग सीखने जाना, तो गार्डनिंग सीख लेंगे। मुझे कुछ आई डोंट नो रैंडम कुकिंग सीखनी है तो कुकिंग सीख लेंगे, लेकिन सीखते रहेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करते रहेंगे हमेशा। ये होंगे आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, ठीक है। और टाइम बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है टाइम यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि जब भी ये डेस्टाइन टाइम पे ज़्यादा बेस्ड है ये रीडिंग, ठीक है। तो डेस्टाइन टाइम ही होगा। या आई कॉन्ट रियली, 5 नंबर रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है 5 मंथ्स 5 वीक्स या 5 डेज़ में आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है। चांसेस है, हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली और सडनली हो सकता है, ठीक है। लेकिन यस, ये होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर, और सडनली इनकी एनर्जी मुझे इतनी सूदिंग लगती है कि मेरा वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया। इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत इंट्यूटिव। बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना इनके सामने, क्योंकि ये पकड़ लेंगे, ठीक है। और कोई ऐसी बात इनके सामने ऐसा करना मत जिसके जस्टिस के अगेंस्ट हो, कि किसी के अगेंस्ट हो, क्योंकि ये तो बोल देंगे, ठीक है। इनका नॉलेज नेक्स्ट लेवल है और ये आपको सुना सकते हैं कोई ना कोई चीज़ें, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कीप योर हार्ट ओपन, एंड देन वी हैव लाइटन अप, ओके। सो कार्ड के कलर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो ऐसा समझ पे भी आ रहा है कि शायद ये पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही वाइब्रेंट है, इतनी वाइब्रेंट कि रंगीन पर्सन है, रंगीन मिजाज के पर्सन है। कोई इनसे अट्रैक्ट हुए बिना या इनके प्यार में पड़े बिना रह ही नहीं सकता। इतने ब्यूटीफुल पर्सन है ये, इतने ब्यूटीफुल, नरिशिंग, और सब इनको पसंद करते हैं, इस टाइप के ये पर्सन होंगे। अमेजिंग इट इज़, ओके। और हो सकता है, ओके, हो सकता है कि इनसे मिलने के बाद आपको खुद पे कॉम्प्लेक्स होना लगे। सो डू नॉट डू दैट, जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड कीप योर हार्ट ओपन फॉर दिस पर्सन। ये, हाँ, हो सकता है आपसे पावर में थोड़ा बड़े हो, पावर स्ट्रगल्स हो आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन आपको कभी दिखाएंगे नहीं, कभी आप पे घमंड होगा नहीं। ये कार्ड दूसरे डेक में रह गया था, तो न्यू मून इन लियो शाइन, और लियो यहाँ पे 2 बार आ गया, तो एक तो आप लियो हो सकते हो, या तो ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं ये लियो हो सकते हैं, ठीक है। एंड ब्यूटिफुल, और ये कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी था, तो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपसे रेजोनेट होता है तो किसी तरह से। सो यस, इनके सामने आपको बहुत लो फील नहीं करना है, आपको भी खुद को शाइन करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे लैक करते हो तो ये पर्सन आपको फिल करेंगे, आपको हीलिंग देंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपको वो पोजीशन देंगे। बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट से आपको कभी ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन किसी को भी उस हिसाब से ट्रीट नहीं करता। उनसे कम भी हो तो भी उन्हें वो उस तरह से ट्रीट नहीं करते। बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक है इस कनेक्शन में, होगा भी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें पता है इक्वल गिव एंड टेक और रिलेशनशिप्स को हैंडल कैसा करना है, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर गाइडेंस फॉर यू एंड देन वी आर डन। ओह गॉड, ओके, ये आप फर्स्ट ग्रुप ज़रूर देख लेना। सो अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फायर साइन के मैक्सिमम लग रहे हैं, या तो आप होंगे या तो ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव कम्युनिकेशन इज द की। सो इनकी एंट्री आपके लाइफ में मैसिव ज़रूर हो सकती है, मतलब इनका ऑरा, इनका वाइब्रेशन, आपको इनसे मिलते ही पता चल जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। आपको पता चल सकता है कि ये आपका डिस्टाइंड पार्टनर है, ठीक है, अपने लाइफ में। बहुत ही वाइब्रेंट उनकी एंट्री और कनेक्शन होगा। आप जब इन्हें देखोगे ना, मंत्रमुग्ध
रेज हो सकते हो, लिटरली इनके ऑरा से, इनके पर्सनालिटी से हो सकते हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन इज द की, ये कह रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल बात करने से डरना नहीं, ठीक है। बिंदास बात करने जाना उनसे जब उनके सामने होंगे, बिल्कुल लो फील मत करना उनके सामने, एंड जस्ट गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि दिस पर्सन इज प्राउड अबाउट देम सेल्फ नेक्स्ट लेवल, ठीक है, लिटरली नेक्स्ट लेवल। दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंस, इन पर्सन का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है, लेकिन फिर भी डाउन टू अर्थ है। सो मेक श्योर व्हाट इट इज, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग ग्रुप 2, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम moonbless444 एज वेल, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। ऑलराइट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।